हरियाणवी में एक कहावत है, डके डकाए ढोल डके डकाए रहने दो। लेकिन वो ढोल जो है कल खुल जाएंगे, उनमें के कुछ निकल के आओगा, किसका चेहरा पर जो खुशी होगी, किसका दुख होगा, कल जो है अपना पता लग जाएगा। लेकिन उससे पहला जो है कांग्रेस के नेताओं का क्या कहना है, उस विचारधारा की जान खातर नरेश भाई साहब के पास पहुंचे। भाई जी सबसे पहले राम राम और स्वागत है। राम राम जी। भाई जी जुगर मैंने कहा कि वाह कल में ढोल खुल जाएंगे, हाँ, कितनी की उम्मीद है वो ढोल आपके पक्ष में खुलेंगे? देखिए, जो जनता का मूड है, हम भी राजनीति से देखते आ रहे हैं। पिछले 20 साल से मैं भी वोट डाल रहा हूँ। उस वोट से मैंने देखा है, पिछली बार का चुनाव भी देखा, अब की बार का चुनाव भी देखा। तो जो लोगों की भावना थी, उस भावना को देख के मैं कह सकता हूँ कि जयप्रकाश जेपी जी कन्फर्म हिसार से सांसद बनने जा रहे हैं। मेरी एक नेता से बात हुई, कांग्रेस के ही नेता है हिसार से। उन्होंने कहा कि जो पोस्टल वोटें होती है 60,000 डली है, उनमें बोला फेर बदलो उसके। कहीं काउंटिंग है ही नहीं ऐसी। मुझे लगता है उनको एक बार अपने आप को कन्फर्म कर लेना चाहिए। 60,000 पोस्टल वोट पेपर नहीं डले, कम डले। बहुत कम डले। बाकी आपने कुछ डर है उनमें फेर बदलो उसके? नहीं, कैसे हो सकता है फेरबदल? आपका कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता इतना चुस्त है कि ऐसा संभव नहीं होने देंगे किसी कीमत पे। रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाए या कांग्रेस के पक्ष में जाए, जनता का फैसला सर्वमान्य होना चाहिए। उसमें कोई गड़बड़ी की शिकायत आएगी तो उसको बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। रणजीत चौटाला जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और दावा कराया 55,000 से 100% जीत होगी। ऐसा है जी, वो रणजीत जी मशीनों के बटन देख के आए होंगे। फिर मैं तो यही कहना चाहता हूँ, आपका वोट आप डाल के आए हैं, उसका दावा मैं कैसे कर सकता हूँ? यही चीज कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक भावना लेके आ रही है कि इनको कैसे पता है। भावनाएं व्यक्त कर सकते हो, आप 55,000 टारगेट कैसे फिक्स कर सकते हो? वहां तो भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दे दिया कि 400 पार जीतेंगे हम। यहां इन्होंने ये नारा दे दिया। हम तो ये कहते हैं जनता का फैसला है, जनता ने जो फैसला किया वो मंजूर करेंगे। और हमें ये पता है जनता ने अब की बार हमारे हित में फैसला किया है। वो भावनाएं, लोगों का स्वागत करने का तरीका, लोगों को हमारे को अप्रिशिएट करने का तरीका, इतना जबरदस्त झुकाव कांग्रेस पार्टी की तरफ, उससे हम कह सकते हैं कि जीत हमारी निश्चित है। वो जीतेंगे कितने वोट से, ये जनता तय करेगी। एक जो है कांग्रेस पे फूट के आरोप लग गया कर दे कि अलग अलग है, और वह चीज भीतर घात वाली बीजेपी में नजर आने लग रही है। नहीं, वो तो आपको सबने ही देखा है। अब की बार कांग्रेस का कोई भी नेता, हिसार लोकसभा हो, हरियाणा की किसी भी लोकसभा पे, किसी नेता का ओपन बयान नहीं आया होगा, किसी का पार्टी के खिलाफ बयान नहीं आया होगा, आपने कहीं भी नहीं सुना होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तो अखबारों तक बयान आए हैं। लेकिन मीडिया मैनेजमेंट की पार्टी बन चुकी है, ये किसी को भी कोई धक्का दे सकते हैं। अब इनको आरोप लगाने को नहीं मिला तो फिर इन्होंने दूसरी कार्रवाई शुरू कर दी कि ये नहीं है, वहाँ ऐसे नहीं हुआ, उसने सपोर्ट नहीं की। ये सब इन्होंने तो रिजल्ट आने से पहले अपनी प्रतिक्रिया भी दे दी है। इनके कुछ नेताओं के प्रति इन्होंने शिकायत दर्ज करा दी है। तो कहीं ना कहीं वो नजर आ ही रहा है। सोनीपत से जो है बीजेपी विधायक की पति का एक ऑडियो वायरल हुई कि हुड्डा साहब के साथ बात हुई हुई है, कांग्रेस को जिता दो। देखियो, मैं किसी भी ऐसी चीज़ पे कंफर्मेशन नहीं दे सकता, क्योंकि वाहियात की बातें होती हैं। मैं उसको सर्टिफाइड नहीं कर सकता, क्योंकि आजकल बहुत सी कई तरह की वीडियो वायरल हो जाती हैं। और उन्होंने क्या किया उनका ज़मीर जानता है, और जिसने भी जांच किया है वो कल फैसला जनता कर ही देगी। कोई किसी के कहने से या किसी की छोड़ने से वोट मेरे को नहीं लगता देते हैं। जनता की भावनाएं होती हैं। कुछ परसेंट लोगों को हम समझाने में कोशिश करते हैं। हमने तो खुले ये कह के टीम नरेश ने वोट मांगे हैं, जिसके भारतीय जनता पार्टी ने काम किए हों वो कांग्रेस को वोट बिल्कुल ना दे। जिसके भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम हुए वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। जिसके नहीं हो वो हमें दे, क्योंकि जिसके नहीं हुए ना वही हमें काफी है। क्योंकि बहुत ज्यादा लोग ना होने वाले ही हैं, तो हमने उनके लिए काम करने हैं। जिनके काम हो चुके हैं, जो संतुष्ट हैं, उनको तो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देना चाहिए। मैंने तो ये कहा है। आप हांसी विधानसभा की राजनीति करते हो, उस पर चर्चा कर लूं। हरियाणवी में एक कहावत है कि गणे माम्या का भांजा भूखा रह जा करे। हांसी में जो है लगभग 14-15 कांग्रेस के बड़े नेता हैं, तो कहीं ना कहीं ये खबरें आने लग रही कि हांसी से जो है जयपी जयप्रकाश जी हार सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा बोलने से कुछ नहीं होता। मैं आपको बताऊं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हाँसी से जो फाइट है वो जबरदस्त फाइट है, नेट टू नेट फाइट है। और ये फाइट होना ही इस बात का इंडिकेशन है। हाँसी से कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में फाइट होना ही इस बात का इंडिकेशन है कि जयप्रकाश जी एमपी बनने जा रहे हैं। एक जो है स्थानीय विधायक जो है आपकी कॉपी आजकल बड़ी करने लगे, चौक के पीछे चौक बना दिया, गेट के पीछे गेट बना दिया, यात्रा के पीछे यात्रा निकाल दी। किस नजरिए से देखो? ठीक है भाई, आपकी कॉपी करने लग रहे हैं, सही करने लग रहे, गलत करने लग रहे? नहीं, मैं तो ये कहता हूं, उनको, मुझे ऐसा लगता है उनको 10 साल पे इस पद पे बने होंगे,
उनको खुद को ही नहीं पता है मुझे किस दिशा में जाना है। वो भटके हुए इंसान हैं और भटके हुए इंसान को रास्ता दिखाना धर्म का काम है। टीम नरेश उनको रास्ता दिखाया है और ये बड़ा धर्म का काम हमने किया है। और मैं कहता हूँ विधायक जी खुल के भी अगर मेरे टीम नरेश से कोई हेल्प मांग ले कि हमें विकास का खाका बता दें तो हम उनको विकास का खाका बता दें। अगले 2 महीने पड़े हैं, और भी चीज़ें उनको हमारे से कोई हमारी नॉलेज के हिसाब से मांगनी हो तो हम देने को तैयार हैं। और विकास करें शहर का, क्योंकि उन्होंने शहर के वोट विकास करने के लिए थे। वो ये सोच के विकास कर रहे हैं कि मैं अगला वोट कैसे लूं। पहले आप वो हिसाब करिए जो पिछला वोट लिया था आपने, उसके काम आप पूरे करिए, फिर अगला वोट आपको है ना। जब जनता ने पहले आपको एडवांस में वोट दिया और काम बाद में मांगे थे, तो आप बाद वाला काम पहले क्यों करने जा रहे हैं? जो वोट पहले जिन कामों को कह के लिया वो काम पूरे करो, जनता फिर आप जरूर सहयोग देगी। एक आपने गेट बनवाया था, उसके सामने जो है जगह भी नहीं थी, फिर भी विधायक जी ने एक चौक बना दिया। पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा गया है, जात बिरादरी के ऊपर चुनाव को धकेलने के लिए बनाया गया है। मैं पूर्ण रूप से आपके इस पे आरोप लगाते हुए बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। उनको पता है ये निशांत मलिक के नाम से द्वार पास हो चुका है और वहां बन चुका है। शहीद चौक उसका नाम है। शहीद के गेट के आगे शहीद चौक अच्छा लगता है और वो अपनी मन माफिक उसमें अपनी राजनीतिक ढूंढने के लिए वो इसलिए चौक बना रहे हैं ताकि ये इशू बने और इशू बन के फिर मैं आने वाले चुनाव में जात बिरादरी का फायदा उठा के और मैं चुनाव जीत लूं। लेकिन ऐसा संभव नहीं होने देंगे। टीम नरेश के जो काम है वो 36 बिरादरी को साथ लेके चलने वाले काम है। इनकी बहुत छोटी सोच है। 10 साल विधायक रहने के बाद भी जाति पाति के वोट मांग के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ये बहुत बुरा काम है। खबरें यहाँ तक सुनने आ रही है कि आप तय 1 दिन पहले उस चौक का उद्घाटन होगा। बहुत बढ़िया, चौक का उद्घाटन करें, लेकिन कहीं किसी को शहर में एक भी आदमी को वो चौक पच ही नहीं रहा है। गाड़ियां गुजरने की वहां से जगह ही नहीं है, धक्के से बनाई हुई चीज है। और आप देखना वहां से जाम लगता है आज के दिन। जब वो उद्घाटन कर देंगे तब देख लेंगे, आज जो उद्घाटन से पहले नजर आ रहा है। ऐसा बेकार चौक, पत्थर जो नीचे था वो 3rd क्वालिटी का पत्थर, कम से कम निशांत मलिक द्वार पे पत्थर लग रहा था उसको देख के लगा लेते। और अरे उनको पता होना चाहिए, लोग कंपैरिजन करेंगे कि सामने द्वार पे पत्थर कौन सा लगा हुआ है, चौक पे कौन सा लगा हुआ है। और फिर मुझे तो सुनने में यह आया कि जो भगत सिंह पार्क का ग्रेनाइट उखाड़ा गया सीढ़ियों से, ऊपर वाले पार्ट पे वहां से ले जाके काला पत्थर लगा दिया गया। इनको यही समझ नहीं आता, इनको नॉलेज नाम की चीज ही नहीं है कि शहर की सुंदरता के लिए काम कर रहे हैं या सुंदरता को खराब करने के लिए काम कर रहे हैं। भगवान ही इनको बुद्धि दे। क्या लगता है जो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी? देखो, सरकार बनाना जनता का काम है, बिल्कुल बननी चाहिए। बदलाव प्रकृति का नियम है और बदलाव जब जब हुए हैं तो कोई ना कोई नए आविष्कार हुए। एग्जिट पोल में जो है आपकी एक तरफी हार दिखाई जाने लग रही है, उस पर कोई कमेंट? मैंने अभी एग्जिट पोल के बारे में आपको बता दिया। अगर एग्जिट पोल ही सब कुछ है तो चुनाव कराने की प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। ये एग्जिट पोल जो इतने मुखर होकर आगे रख रहे हैं चीज को, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की मतलब जो प्रणाली है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। बीजेपी नेताओं के लगातार बयान आ रहे कि कल हारने के बाद जो है ईवीएम पे दोष निकाला जाएगा। ऐसा है, ऐसा दोष कोई धक्के से नहीं निकाला गया है। ईवीएम के बहुत से केस ऐसे हैं जहां शरारतें हुई भी हैं, पकड़ी भी गई हैं, मशीनें भी पकड़ी गई हैं। और इस चुनाव के दौरान भी 2-4 जगह जैसे नहर कोठी के ऊपर ढाणी पिरान के अंदर गड़बड़ियां सामने आई, मशीनें बदली गई, मशीनों के नंबर नहीं डाले गए, वो नंबर डलवाए गए। तो ऐसी बात नहीं है, कहीं ना कहीं दिक्कतें आई हैं तभी लोग उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और इतनी हवा के बाद भी ये इतना बड़ा बहुमत दिखा रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर क्वेश्चन मार्क तो है ही। यानी आप इस बात को मानते हो ईवीएम में छेड़खानी हो सकती है? देखो, छेड़खानी नहीं हो सकती। ईवीएम के कई तरीके की छेड़खानी करने के तरीके हैं लोगों के, और चोरी करने वाला चोरी से बाज नहीं आता, उसके बहुत तरीके होते हैं। अगर उसका मेरे को पता हो तो मैं चोरी करने ही ना दूं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपका धन्यवाद। चलो भाई, आपने जो है सारी विचारधारा सुनी है। आप खुल के कमेंट करो, आपने क्या लागे है एक सभ्य कमेंट के माध्यम से बताओ। इतने वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।